Welcome all to the session on MCQ session on charges on securities. Good evening, everybody. दो दिन के बाद बैंक था, सब भी I know must be tired, must be very tired. फिर भी we have 37 participations in this session. तो ये एक bankers spirit है जो we set an example to the entire nation की bankers इतना काम करने के बाद भी कितना active रहता है, कितना excited for everything. So that's a very good sign from all of you. तो session start करते हैं. Good evening everybody. Good evening नितिन कुमार जी, रतन यादव जी, अजित गौतम जी, आदित्य कुमार विश्वकर्मा, संदीप शुक्ला जी. जनरल बैंकिंग पे नहीं था सर, इट वाज ऑन चार्जेस ऑन सिक्योरिटीज ओनली. आशीष सिंह जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू टू. तो ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं ऑन एमसीक्यू सेशन ऑन चार्जेस ऑन सिक्योरिटीज. Let us I expect everybody सब participate करे. interaction, ये एक interactive session हो. कोई भी चीज एनी टॉपिक अगर कुछ सीखना है ना, तो इफ वी वो टॉपिक पे अगर हम लोग डिस्कस करते तो ये ज्यादा फास्ट होता है लर्निंग में. इट्स अ वेरी फास्ट लर्निंग प्रोसेस और ये याद भी रहता है. इट्स वेरी नो इट्स अ पॉजिटिव साइन कि ये टॉपिक भी याद रहता है, ये हर टाइम लाइफ टाइम याद रहता है. सो आई एक्सपेक्ट कि ये सेशन भी बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन हो, सो दैट आप सबको सब क्वेश्चंस का आंसर याद रहे, तो एग्जाम के टाइम भी इट विल बी मच मोर इजियर फॉर यू ऑल. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द सेशन. वी विल गो टू द फर्स्ट स्लाइड. Okay, the first question. Neither possession nor ownership is transferred in option A pledge, option B mortgage, option C hypothecation, option D none. आंसर्स आना शुरू हो गए. निखिल जी सी, नितिन पटेल जी सी, ज्योति विकारी सी, प्रियंका सिंह महादेव जी सी 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 सी, अमित कुमार जी वी. व्हाट इज वी? रविंद्र सिंह जी सी, बंटीलाल यादव सी, Ajit Gautam ji C. Everybody is giving C as the answer. तो देखते हैं आंसर क्या है इस क्वेश्चन का. सो नीदर possession nor ownership is transferred in hypothecation. Now, very well done all of you. So first question, full marks to all. Let us go to the next question. Next slide. A mortgage can neither sue for foreclosure nor for sale of property in option A, English mortgage, option B, usufructory mortgage, option C, mortgage by conditional sale, option D, none. A ओम प्रकाश जी, बंटीलाल यादव, एनके यादव जी, अजित गौतम ए, ज्योति प्रकाश जामिल जी ए, अमित सिंह जी. लाइटनिंग स्पीड में आंसर्स आ रहे हैं. प्रभाकर चौधरी जी ए, शंकर भागवत जी ए, चंद्रभान सिंह जी ए. ओके, लिटिल वेरिएशन. रतन यादव जी बी, अभिषेक कुमार जी बी, नितिन कुमार इंग्लिश मॉर्गेज, उमेश यादव जी बी, बबलू यादव जी आप बहुत लेट ज्वाइन किए हैं सेशन. आप हर सेशन में बहुत एक्टिव रहते हैं. आशुतोष जी ए. एनी मोर आंसर्स? सलीम रेजा जी सी,
Okay, little variations in the answers. ठीक है, देखते हैं what is the answer to this question. Answer is usufructory mortgage. तो ओके, यूसुफैक्टरी मॉर्गेज क्या है, कोई बता सकता है? आप लोग अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। व्हाट इज यूसुफैक्टरी मॉर्गेज? उसके रेंट से लोन पे होगा। लोन पे होगा तो अ मॉर्गेज कैन नीदर sue फॉर foreclosure nor सेल ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये आंसर यूसुफैक्टरी मॉर्गेज होगा। किसने बताया था? सॉरी, मैं आपका नाम नहीं देख पाई। उमेश यादव। ओके ओके, रतन यादव। वेरी वेल डन उमेश यादव जी। और रतन ओके यादव भी बताया था ना। ओके ओके, आप सही से बता दीजिए, आप ये इसका बता यूसुफैक्टरी, दीजिए ना, बी का इसका। हाँ ओके अच्छा हाँ ठीक है। जो मॉर्गेजी है, मॉर्गेजी होता है बैंक। ओके, सो द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी विद द मॉर्गेजी, जो बैंक के साथ जो पोजेशन होता है प्रॉपर्टी, बैंक वो प्रॉपर्टी से वसूली करता है रेंट का। ठीक है, द लोन इज अच्छा रिपेड फ्रॉम द इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी। वो लोन जो है, अगर वो रिपे नहीं कर पाता है तो बैंक वो प्रॉपर्टी से रेंट लेके वो इनकम से वो उसका वसूली करता है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड यूसुफैक्टरी मॉर्गेज। ठीक है, तो लेट अस गो ठीक, टू ओके। द नेक्स्ट। आकांक्षा जी, आप बता दीजिए थोड़ा सा क्या समझे इस सुपरवाइजरी मॉर्गेज के बारे में। जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है रूपा जी? हाँ सर। हाँ, आकांक्षा जी थोड़ा बताएंगे। आकांक्षा जी थोड़ा सरल तरीके से बताइए जरा। सर, यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज में ये होता है कि जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको हम बैंक को दे देते हैं कि आप इसके जो रेंट आएगा उससे ही आप वसूली करेंगे, और यही होता है सर देखो कितना बेसिकली। अच्छा चीज बताई आकांक्षा ने कि ऑलरेडी जो मॉर्गेजर है उसने प्रॉपर्टी बैंक को पोजीशन में दे दिया, लो भाई पोजीशन ले लो। और उनने वो लेटर ऑफ जो ग्रहण अधिकार भी दे दिया कि इससे जो इनकम हो रहा है इस इनकम से मेरी ईएमआई पे कर देना। और बैंक को क्या मतलब होता है, उसकी प्रिंसिपल आ जाए, उसका इंटरेस्ट आ जाए। ठीक है आकांक्षा जी, बैंक का इंटरेस्ट आता रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बढ़िया। हम तो बोलते हैं कि आता रहे इंटरेस्ट, है ना, पीएनडल बढ़ता रहे। तो जी इसीलिए सर। जब ऑलरेडी हमको सूट फाइल नहीं करना पड़ता क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पोजीशन में है, और हम इस तरीके से उसको पोजीशन में लेके उसके रेंट को कैलकुलेट करते हैं कि ताकि हमारा जो इंटरेस्ट और ईएमआई है उससे जो है कवर होता रहता है। इसीलिए यहाँ पर ये सवाल यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज का थोड़ा घुमा के दे दिया है। बहुत अच्छा रूपा जी, आप अच्छा डिस्कशन करा रहे हैं। हमारे साथी आज के सेशन में एकदम 100 to 100 मार्क्स लाएंगे, ऐसा मेरे को कॉन्फिडेंस है। तो यू कैन सर सर नमस्कार। नमस्ते। हेलो सर। सर एक क्वेश्चन था ये कि हाँ इंग्लिश मॉर्गेज में भी तो हम टोटल पूरा एक तरीके से सेल ही कर देते हैं प्रॉपर्टी को, हाँ, मॉर्गेज प्रॉपर्टी को, तो उसमें भी फिर जब हम उसको रेंट की बट जब हम उसको बट उसमें टोटल पैसे उसमें पेमेंट कर देते उसमें भी सूट करने के लिए हमको हमको उसमें भी रिकवर करने के लिए सूट फाइल करना पड़ता है। और उसमें ओके क्योंकि सर। उसमें भले ही वो हमको इंग्लिश मॉर्गेज कर दिया है, मतलब हमको टाइटल डीड ट्रांसफर कर दिया उसने, ठीक है, जी लेकिन ईएमआई नहीं देगा तो हमको तो फिर सूट फाइल करना पड़ेगा ना। इसमें तो ईएमआई के लिए आ रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन जो है यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज होगा। इस और ये जो सवाल की मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है सर, ये इक्विटेबल मॉर्गेज ही है ना? नहीं नहीं, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल इक्विटेबल भी हो सकता है, रजिस्टर्ड मॉर्गेज भी हो सकता है, इंग्लिश मॉर्गेज भी हो सकता है। बशर्ते कंडीशन ये है कि बारोवर कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी बेचते जाऊंगा और उसी से मैं रिकवर पैसा जो है देते जाऊंगा। उसके बहुत सारे प्रॉपर्टी रहते हैं, जैसे 100 करोड़ 200 करोड़ के लोन होते हैं, तो बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं, तो एक टुकड़ा बेच दूंगा, उससे जो है रिकवर करना। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है, मैं कुछ कुछ बेचता जाऊंगा और उसी से पैसा देते जाऊंगा, ऐसे कहना है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। तो सभी साथी ध्यानपूर्वक आज के सेशन को करेंगे, क्योंकि मॉर्गेज एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से सवाल आते हैं। और मैंने कोशिश किया है कि अगर ये सेशन में से मॉर्गेज के सारे सवाल हल कर दिए तो आपके आने वाले प्रमोशन एग्जाम में कोई भी सवाल आए मॉर्गेज का
या चार्ज ऑन सिक्योरिटीज का आप उसको कर सकते हैं। और रूपा जी का साथ दीजिए, वो कितना दूर से गुवाहाटी मेघालय से आपसे जुड़ी हुई है ना। चलिए, ओके रूपा जी, वेलकम, स्वागत है आपका। Sir, thank you for the explanation. ओके, So let us go to the next slide. ठीक है, what is a banker's lien? A, option A is the general lien, option B particular lien, option C negative lien, option D none. Answers देख लेते हैं। A option Amit Kumar ji, A Priya Avasthi ji, A Prabhakar ji, A 100%, Shankar Bhagat ji general lien, okay, Vijay Sen Singh ji, A Abhishek Kumar ji, A Bablu Yadav ji, A Bantilal यादव जी, ए। ये सब नाम पढ़ भी नहीं पा रही, इतना फास्ट आंसर्स आ रहे हैं। मनु राठौर जी डी, आकांक्षा जी ए, ओके, नंबर आ रहा है 730, आपका नाम नहीं देख पा रही, सो सॉरी, आप नाम लिख दीजिए प्लीज। ओके, सो बैंकर्स लियन देख लेते हैं आंसर क्या है। इट्स अ जनरल लियन, ठीक है। सो मेजॉरिटी का आंसर ऑप्शन ए था, सो यू हैव डन वेरी वेल, वेरी गुड। ओके, let us go to the next slide. A pledge can be made in respect of A, option A shares, option B building, option C book debts, option D none. Kumar जी A, अनुराधा जी A, उमेश यादव जी C, सलीम रेजा जी A, इनके यादव A, ऑडियो, ओके, ऑडियो नहीं मिल रहा है क्या सबको? सबको प्रॉब्लम हो रहा है क्या ऑडियो का? ऑडियो ठीक है? ओके ओके, थैंक यू नितिन कुमार जी। अजित गौतम जी ए, ओके ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, इसका आंसर देख लेते। प्लेज कैन बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ, थैंक यू अजित गौतम जी, ऑडियो इज ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। सो ऑप्शन ए आंसर इज शेयर्स, ठीक है, दिस वाज इजी। Let us go to the next question. A bank finances an agriculturist to buy a tractor. एक बैंक फाइनेंस करता है एक एग्रीकल्चरिस्ट को टू परचेज अ ट्रैक्टर, उनको एक ट्रैक्टर परचेज करना है, तो अ बैंक फाइनेंसेस दैट एग्रीकल्चरिस्ट। द लोन इज सिक्योर्ड बाय ऑप्शन ए hypothecation of the tractor, option B mortgage of the tractor, option C pledge of the tractor, option D assignment of the tractor. Now before I read the question, सब answers आ गए हैं। एनके यादव जी ए ओके, हाइपोथिकेशन नितिन कुमार जी ए विद अ लॉक, ओके, आंसर लॉक कर दिया जाएगा। जामिल जी ए, अभिषेक कुमार जी ए, सौरभ कुमार जी ए, आकाश जी ए, रविंद्र जी हाइपोथिकेशन, शंकर भगत जी ए, रतन प्रजापति ए ए ए ए ए, ओके ओके ओके, लेट अस सी द आंसर। Hypothecation of very well done, all of you. Let us go to the next question. Bank A grants an overdraft limit to ABC Limited against book debts. So एक ABC Limited company है, उसको एक overdraft limit देता है बैंक A. This is secured by option A hypothecation, option B pledge, option C mortgage, option D assignment. Okay, let's see the answers. निखिल जी डी, आशीष कुमार जी, संजय जी डी, ओके, वेरी कॉन्फिडेंट। रतन यादव जी डी, नितिन पटेल जी डी, मनोज कुमार जी डी, ज्योति विकास जी डी, प्रियंका जी डी, सबका आंसर डी है। प्रभाकर चौधरी जी ने डी 100%, ओके। नितिन कुमार जी ने एज यूजुअल ताला लगा दिया है आंसर्स को, डी। सलीम रेजा जी डी, रितेश कुमार सिन्हा जी डी, सौरभ कुमार जी डी, अजित गौतम जी डी, इनके डी, बंटी लाल यादव जी डी, असाइन, ओके, असाइनमेंट यू मीन, ओके।
प्रिया अवस्थी जी दी ही है. Okay, sir. Ravindra Chakradeji, assignment D. Okay, let us see the answer. Assignment very well done. आप लोग का 100% आंसर करेक्ट है. ओके फाइन. लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Mortgage is defined under which act? Option A, Contract Act. Option B, Sale of Goods Act. Option C, Transfer of Property Act. Option D, none of the above. So let us check the answers. Answer C. मंडे इतना काम करने के बाद भी सब इतना एक्टिव है, इतना लाइटनिंग स्पीड में आंसर दे रहे हैं. यू ऑल विल श्योरली डू वेरी गुड इन द एग्जाम. ये बहुत अच्छा स्पिरिट है. इट्स अ बैंकर स्पिरिट. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, अनिल कुमार जी ट्रांसफर. ओके, सेक्शन भी मेंशन किया, सेक्शन 50. वेरी गुड सर. संदेश यादव जी सी ही है. शंकर सिंह जी ओके. रतन प्रजापति जी सी. नितिन कुमार जी सी. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ताला लगा दिया. ओके सर. प्रभाकर चौधरी जी सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. देवेंद्र राठौर जी सी. सुनील सेन सिंह जी सी. ट्रांसफर ओके. टीपी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. ओके, सेक्शन 58. C section 172. Baplu Yadav ji. Okay, let's see. Rahul ji C. Sandeep Mishra ji C. Section 50, section 58. Okay, let us see the answer. Transfer of Property Act. So very well done, everybody. So let us go to the next question. अजीत गौतम जी मैम सिर्फ प्रमोशन का लालच है इसलिए. ओके सर. आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं. इट्स वेरी नाइस टू सी. चलो ठीक है. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द मॉर्गेजर ट्रांसफर्स the mortgage property to the mortgagee on the condition that it will be retransferred upon payment of the mortgage money. जो मॉर्गेजर जो है वो ट्रांसफर करता है अपना प्रॉपर्टी को टू द मॉर्गेजी. मॉर्गेजी होता है बैंक और मॉर्गेजर है जो जिसका प्रॉपर्टी है, जो बोरोवर है. सो द मॉर्गेजर ट्रांसफर करता है उसका मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी, मतलब टू द बैंक, on the condition that it will be retransferred back to the borrower upon payment of the mortgage money. After he pays the money, जब वो पूरा लोन का पैसा पे कर देगा, उसके बाद द प्रॉपर्टी विल बी रीट्रांसफर्ड बैक टू हिम. सो दिस इज कॉल्ड सिंपल मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, सी इक्विटेबल मॉर्गेज और डी मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल. जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ सबने आंसर दे दिया है. बी उमेश यादव जी बी, बंदीलाल यादव जी बी, रितेश कुमार जी, सुनील सेन सिंह जी बी, कोमल जी ओके, बी, महादेव जी सी एक वेरिएशन है. ओके, ओम प्रकाश कुमार जी बी, उमेश यादव जी बी, चंद्रभान जी बी, रविंद्र सिंह जी बी. मैं सबका नाम भी नहीं ले पा रही, इतना स्पीड से आंसर आ रहा है. मनोज कुमार जी बी, अमित जी बी, एनके यादव जी बी, अनिल जी डी. ओके, कुछ लोग डी बोल रहे, कुछ लोग बी बोल रहे. नितिन कुमार जी बी, राहुल जी बी, जामिल जी डी, विजय सेन सिंह जी डी. रिट्रांसफर इंग्लिश में ओके. 58 सी अभिषेक कुमार जी पूरा डिटेलिंग में सेक्शन भी बता रहे हैं. वेरी गुड सर. उमेश ओम प्रकाश जी डी, सॉरी, संदीप सिंह जी डी, आकांक्षा जी बी, शंकर भागा जी भी ओके. सो लेट अस चेक द आंसर. कुछ वेरिएशंस है आंसर में. सो लेट अस चेक द आंसर. आंसर इज इंग्लिश मॉर्गेज. इंग्लिश मॉर्गेज है जहाँ पे एब्सोल्यूट ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी का, एंड द प्रॉपर्टी कैन बी सोल्ड बाय द मॉर्गेजी विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट. कोर्ट के इंटरवेंशन के बिना भी ये प्रॉपर्टी सोल्ड किया जा सकता है. ठीक है. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the case of a joint stock company, the registration of charge is not required with Register of Companies for option A, pledge of movable property, B is
hypothecation of movable property, C, assignment of book debts, B and D, mortgage of fixed assets. Nitin Patel ji, C, Aditya Manji, C, Gul ji, C, Om Prakash ji, C, Akansha ji, C, Jitesh Prabhakar ji, C, Jyoti Fikar, C, and the other जी, C, 73050. सर मैं आपका नाम पढ़ नहीं पा रही, इज जस्ट अ नंबर. So A, okay, Sandesh Jadhav ji, C, Priyanka Singh ji, C, Salim Raja ji, C, Komal ji, C, Santosh Rai ji, C. Okay. आंसर देख लेते हैं इसका क्या है. इन द केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इज नॉट रिक्वायर्ड विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज फॉर pledge of movable property. ठीक है, pledge of movable property. Let us go to the next question. Now Ram, a transporter, has been granted a loan for purchase of a truck. राम को एक ट्रक परचेज करना है तो इनको एक लोन ग्रांट किया जाता है. So you will create which kind of charge for him? Option A, assignment. Option B, mortgage. Option C, pledge. Option D, hypothecation. Answers शुरू हो गए. Hypothecation, hypothecation. D, 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 Jamil ji, D, Shankar Bhagat ji, D, Satish Yadav ji, D, Aditya Kumar ji, D. Hypothecation under SARFAESI Act. Okay, very good, Anil ji. Akanksha ji, D. Umesh Yadav ji, D. Sandeep Mishra ji, D. Okay. Priya ji, D. Chandan ji, D. Any more answers? हंड्रेड परसेंट वाला आंसर्स नहीं आ रहा है अभी. ओके, तो लेट अस चेक द आंसर. आंसर इज डी. वेरी वेल डन एवरीवन. प्रभाकर जी 100%. ओके, मैं वेट कर रही थी. ओके फाइन, वेरी वेल डन. लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Hypothecation is made up of security provided in option A, Indian Contract Act 1872. Option B, Transfer of Property Act 1882. C, Banking Regulation Act 1949. D, SARFAESI Act 2002. ये शायद इसका पहले क्वेश्चन में किसी ने आंसर दे दिया था. ओके, डी 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 डी. आप जी, डी. उमेश यादव जी, डी. आकाश जी, डी. चंद्र जी, डी. आकाश जी, अभय कुमार जी, SARFAESI Act 2000 जी, डी. शेयर. ओके सर. प्रीतेश कुमार जी, बी. ओके, थोड़ा वेरिएशन. शंकर भागत जी, डी. आदित्य कुमार जी, डी. कोमल जी, डी. आकांक्षा जी, सर्फ एक्सेल. ओके, अनिल जी, ज्योति विकास जी, डी. लिमरेजा डी, डी. संदीप जी, SARFAESI एक्ट. ओके, तो देखते हैं ये सर्फ एक्सेल है कि नहीं. लेट अस चेक द आंसर. आंसर देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. एग्जैक्टली सर, एब्सोल्युटली करेक्ट. वेरी वेल डन. Let us go to the next question. Question number 12. Under the hypothecation charge, option A, the ownership and possession of the goods are with the bank. Option B, the ownership is with the borrower, but possession is with the bank. Option C, the ownership and possession are with the borrower. And option D, the ownership is with the bank,
चलो आकांक्षा जी जरा समझा दीजिए तो, और रूपा जी डिस्कनेक्ट हो गई। सर इसमें दिया हुआ है कि अंडर हाइपोथिकेशन जो चार्ज होता है उसमें बोरोवर के पास क्या क्या रहता है, ओनरशिप रहती है या पोजेशन रहता है या दोनों रहती है या दोनों में से कोई एक रहता है या दोनों में से कोई नहीं रहता है। तो सर हाइपोथिकेशन में जो बोरोवर के पास है वो पोजेशन भी रहता है और ओनरशिप भी रहती है। जैसे कार लोन अगर उसने लिया है तो कार की ओनरशिप भी उसी के पास होती है, मतलब कार के पेपर्स भी उसी के नाम पे होते हैं और कार को चलाता भी वही है। तो ओनरशिप और पोजीशन दोनों बोरोवर के पास होता है। बैंक का सिर्फ उसमें हाइपोथिकेशन होता है, दृष्टिबंधन, और कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर सीरीज का सवाल है। इसी में पूछता है कि प्लेज और हाइपोथिकेशन में क्या अंतर होता है। तो यही अंतर होता है, पोजीशन और ओनरशिप का अंतर होता है। प्लेज में पोजीशन बैंक के पास होता है, हाइपोथिकेशन में पोजीशन बोरोवर के पास होता है। जैसा कि अभी हमारे आकांक्षा जी ने बताया कि अगर किसी को व्हीकल लोन दिए तो व्हीकल का ओनर भी वो है और उसका पोजीशन भी उसी के पास रहता है। बैंक के दृष्टिबंधन में रहता है। दृष्टिबंधन का मतलब ये हुआ कि जब बैंक चाहे उसको विजिट कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है और आकांक्षा जी को बोल सकता है कि आप अपनी गाड़ी दिखाइए, क्योंकि ये इस पर जो है हमारा चार्ज क्रिएट है। और जिस समय ये आरटीओ में रजिस्ट्रेशन होता है तो उसको हम लोग यहाँ पर रजिस्टर करते हैं एज ए हाइपोथिकेशन विद बैंक करके लिखा हुआ आता है। बहुत बढ़िया। तो ये अभी रूपा जी कनेक्ट हो गई हैं। रूपा जी आप सर कुछ लिंक इश्यूज था, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करिए। आप इसका आंसर हमारे आकांक्षा जी ने बढ़िया बता दिया। तो द ओनरशिप एंड पोजीशन आर विद बोरोवर, जब ये कंडीशन हो। ये काफी पॉपुलर सीरीज का सवाल है। इतना जानते हुए भी कई बार साथी इसको गलत कर जाते हैं एग्जामिनेशन में। पता नहीं क्यों, मैं देखा हूँ कि 5 से 6% साथी जो है इसको गलत कर जाते हैं। मतलब 100 साथी अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस सवाल को 5 से 6% साथी हमारे जानते हुए गलत कर जाते हैं। जो नहीं जानते हैं तो वो तो अलग बात है, लेकिन जानते हुए गलत हो जाता है। तो इसके लिए ये काफी रिपीटेटिव मोड में आप समझ लीजिएगा। चलिए, सो रूपा जी यू कैन मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ओके सर, ओके, थैंक यू। the new question for the screen is now. Okay, the stamp duty on which of the following documents does not vary from state to state? State to state, every state से stamp duty कहाँ पे vary नहीं करता है. Okay, so options are mortgage of agreements, option B hypothecation agreements, option C guarantees, option D bills of exchange. A C A आकाश जी, A नितिन कुमार जी, A महादेव जी, ए कुछ ओके, कुछ लोग ए बोल रहे, कुछ लोग सी महादेव जी, सी दीपक वर्मा जी, डी इनके यादव जी, डी अमित कुमार जी, सी रतन यादव जी। ओके, ए सी और डी आंसर्स आ रहे, नॉट श्योर बट आई थिंक डी। ओके, बंटीलाल यादव जी डी, उमेश जी सी, सुनील सेन जी बी। तो वी हैव ऑल द आंसर्स ए बी सी डी। पुष्पेंद्र जी डी, सलीम रेजा जी डी, मे बी डी। तो ओके फाइन, आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डी, एब्सोल्युटली राइट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। Mortgage borrowers must pay 20% of the home's purchase price at closing as a down payment. True, false? Option A, true. Option B, false. Option C, none. Okay, D. So it basically 3 options say A, B, and C. True, false, or none. Okay, D. A, B, A, Nitin जी, अभिषेक कुमार जी A, A, नितिन कुमार जी B, रविंद्र चौपटिया जी B, बंदिल यादव जी B, चंद्रपाल जी B, रतन यादव जी C, अमित जी B, आदित्य कुमार जी B, आकाश जी नन। ओके, आकाश जी B, उमेश यादव जी B, जामिल जी B। ओके,
बेसिकली बी ज्यादा आंसर्स आ रहा है, अनिल जी ए। ओके, कुछ और आंसर? शैल वी वेट? और 5 सेकंड वेट कर लेते, किसी को और कुछ आंसर देना है तो। पीसी ओके, मनु राठौर जी बी, प्रभाकर चौधरी जी बी। ओके, तो आंसर्स देख लेते हैं। आंसर इज फॉल्स। कोई आप में से इसको एक्सप्लेन कर सकता है क्यों? व्हाई इज इट फॉल्स? अनम्यूट करके भी आप बोल सकते हैं व्हाई इज इट फॉल्स। 10%। रविंद्र जी, रविंद्र जी 10% क्या है मार्जिन? ओके, बैंक और अमाउंट पर डिपेंड, एग्जैक्टली दीपक वर्मा जी, बैंक और अमाउंट पर डिपेंड करता है। ओके फाइन, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Where a person pledges goods in which he has only a limited interest, the pledge is option A, invalid to the extent of that interest. Option B, entire contract is invalid. Option C, valid to the extent of that interest. Option D, entire contract is valid. Option C, option D, option C, C. Option C, Abhishek C, maybe C, okay. Satish Yadav ji C, NK Yadav ji C, Pantila Yadav ji C, Salim Reja ji C, Manoj Kumar ji C, Chandrapan Singh ji C, Prabhakar Chaudhary ji C, Ajit Gautam ji A, okay. Abhishek ji D, Ashish Singh ji C, okay, okay, fine. Answers देख लेते हैं इसका क्या है। Where a person pledges goods in which he has only a limited interest, जहाँ पे उनका सिर्फ limited interest है, the pledge is valid to the extent of that interest. ठीक है, वो उनका जो interest है, it will be valid up to his interest. बंटीलाल जी बताएं जरा, या क्या इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बताओ तो बंटीलाल जी, बंटीलाल यादव जी। बंटीलाल जी, बबलू जी बताओ। सर ये कह रहा है कि प्लेज गुड्स है और उस पे लिमिटेड इंटरेस्ट है। Here a person plays goods in which he has only a limited interest. आप समझो, मान लीजिए कोई ना अपने ऑर्नामेंट लेके आया, गोल्ड ज्वेलरी लेके आया, गोल्ड और ज्वेलरी, तो गुड्स हो गया, बैंक को लाके रख दिया और प्लेज हो गया। प्लेज हुआ ना, गोल्ड ज्वेलरी में क्या लगता है, प्लेज होता है। तो लाके जी। बैंक में प्लेज कर दिया, और ये बैंक में जो रखा कि मैं एक लोन लिया हूँ, उस लोन के एवज में गोल्ड ज्वेलरी रख रहा हूँ। तो ये सवाल कह रहा है जिस लिमिटेड इंटरेस्ट के लिए वो रखा है उसी में ही एडजस्ट किया जा सकता है, दूसरे पर ये एडजस्ट नहीं किया जा सकता है, उसका कहना ये है। ऐसा मतलब ये नहीं है कि आप गोल्ड ज्वेलरी ला के रखा तो उसका जो लोन के एवज में उसको रखा है गिरवी, उसी में ही इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसका अगर कोई दूसरा लोन, बाइक लोन लिया हुआ है और वो भी नहीं पटा रहा है तो उसको भी एडजस्ट कर दें, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब ये है। ठीक है बबलू जी, Yes sir, clear. क्लियर है। तो जिस उद्देश्य के लिए वो गुड्स प्लेज रखा है, प्लेज का मतलब ला के बैंक में समर्पित कर दिया, उसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बैंक के पास है करके किसी दूसरे में उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये बात है। ठीक है रूपा जी। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is a pledge? Option A, the bailment of goods as security for payment or of a debt or performance of a promise.
Option B, the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them. Option C, a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the contract of the promiser himself or by the conduct of any other person. Option D, a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. So answers आना शुरू हो गए बी आकांक्षा जी बी संजय जयदेव जी बी शंकर भगत जी बी महादेव जी बी मंजू जी ए सलीम रेजा जी बी इनके यादव जी बी आदित्य कुमार जी बी निखिल जी ए अमित कुमार जी ए आकाश जी बी रविंद्र बी ए राइट ओके आदित्य कुमार जी बी उमेश यादव जी बी रतन यादव ए विल बी राइट ओके संदीप मिश्रा जी ए अनिल कुमार जी ए The pledge, the answer is the bailment of goods. Option A, the bailment of goods as security for the payment of a debt or performance of a promise. ये defined pledge is defined कौन सा section में defined है? कौन सा act में? Section 172 of Indian Contract Act. ठीक है, so according to that, pledge is a bailment of delivery of goods and security to secure a loan. ठीक है? So that was easy. Next question जाते हैं. Next, number 17. What charge is to be created against the crops under Kisan credit cards? Under the KCC, what charge is created against the crops? Option A, pledge. Option B, lien. Option C, hypothecation. Option D, mortgage. So answers देख लेते हैं. सी सबका एकजुट में आंसर्स आ रहा है. सी अनिल कुमार जी, सी आकांक्षा जी, सी सतीश यादव जी, बंटीलाल जी, सी प्रभाकर चौधरी जी, सी दीपक वर्मा जी, सी संजय यादव जी, सी चंद्रभान जी, सी उमेश यादव, सी रितेश कुमार जी, सी बबली यादव जी, सी राजीव प्रकाश जी, सी अनिल कुमार हाइपोथिकेशन जमीन जी, सी 100% संदीप मिश्रा जी. ओके, आशीष सिंह जी, सी शंकर भगत जी, hypothecation. Answer to be okay. So answer is hypothecation. Very well done. So next question, ये easy था. It was a very simple question. Number 18. What charge is to be created against the fixed deposit receipt? Option A, lien. Option B, assignment. Option C, hypothecation. Option D, pledge. Fixed deposit receipt के against पे कौन सा charge लगेगा? Option B, उमेश यादव जी, B, निखिल जी, B, आदित्य जी, B, जामिल जी, A, पुष्पे, A. Okay. आशीष सिंह जी, A, आकाश जी, assignment, बबलू यादव जी, B, अमित जी, A, B, आंसर्स आ रहा है, थोड़ा वेरिएशन से. Assignment, sorry, okay. Sorry का कोई बात नहीं है सर, it happens. Okay. सौरभ कुमार जी, A. Okay, आंसर्स देख लेते हैं. It's assignment. Absolutely correct, sir. So let us go to the next question. Everyone is doing very well. So number 19, what type of mortgage are used to finance the acquisition of apartment complexes, townhouses and condominiums? जो टाउनशिप्स होता है, टाउन हाउसेस होता है या फिर अपार्टमेंट जो कॉम्प्लेक्सेस होता है, व्हाट टाइप ऑफ मॉर्गेज आर यूज्ड टू फाइनेंस दोस टाइप? कौन सा टाइप का मॉर्गेज होता है जो वो सबको फाइनेंस करता है? ऑप्शन ए इज commercial mortgage, option B single family mortgage, option C is farm mortgages, option D multi-family dwelling mortgages. Answers देख लेते हैं. options A, C, Ritvika जी, A, NK यादव जी, A, अजित गौतम जी, A, आदित्य कुमार जी, A, रितेश कुमार जी, D, A, D,
ऑप्शंस आ रहा है ए ओके, मे बी डी, ओके, अमित कुमार जी ए। सो आंसर्स ए और डी में कंफ्यूजन हो रहा है सबको। अगर आप देखें तो ओके, द आंसर इज सॉरी, आंसर इज मल्टी फैमिली ड्वेलिंग मॉर्गेजेस। अगर आप क्वेश्चन देखें तो इसमें थोड़ा सा आप कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं। लाइक व्हाट टाइप ऑफ मॉर्गेजेस आर यूज्ड टू फाइनेंस द एक्विजिशन ऑफ अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। अपार्टमेंट का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो मल्टी फैमिली, तो मल्टी फैमिलीज ड्वेल इन द मल्टी, मोर देन वन फैमिली वहां पे रहते हैं, सो इट बिकम्स अ मल्टी फैमिली ड्वेलिंग मॉर्गेज। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What charge is to be created against the stocks as security? जो stocks होता है बिजनेस लोन्स में हम जो देते तो उनमें कौन सा सिक्योरिटी लगता है? ए मॉर्गेज, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बी प्लेज, सी हाइपोथिकेशन, डी लियन। ये सब का आंसर सही होना चाहिए। कुमार जी बी सी बी, रतन प्रजापति जी सी, हाइपोथिकेट के सी, आशीष सिंह जी बी, संदीप जी शेयर है सी शेयर, अनिल जी सी, जमीन जी बी, सुनील सेन जी सी, 100% मनु राठौर जी सी, चंद्रभान जी सी, संजीव जी बी। ओके, बी और सी में आंसर्स आ रहे हैं। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। जब भी हम कोई लोन देते हैं अगेंस्ट सम सिक्योरिटी, दैट इज आंसर इज अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक्स। जो भी स्टॉक्स होते हैं उनको हम कौन सा चार्ज देते, वो स्टॉक्स एज अ हाइपोथिकेशन। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What charge is to be created on gold jewelry as security? जो gold ornaments है, जो ज्वेलरी है, उन पे कौन सा चार्ज लगता है? ए मॉर्गेज, बी प्लेज, सी हाइपोथिकेशन, डी लियन। बी फाइनल, ओके, संदीप जी ने बी फाइनल कर दिया। ओके, आदित्य कुमार जी बी प्लेज, बी जमील जी बी, दीपक वर्मा जी बी, चंद्रभान जी बी, रतन यादव जी बी, अंतर जी बी, ज्योति प्रकाश जी बी, अभिषेक जी शेयर है बी शेयर, ओके, प्रभाकर जी बी। लेट अस सी द आंसर। आंसर इज बी प्लीज, वेरी वेल डन सर। Let us go to the next question. In case of ship as security, what type of charge is to be created? Option A mortgage, option B pledge, option C hypothecation, option D lien. A C A C, अमित जी A C A, 100%, बंटीलाल यादव जी 100 के ए, अभिषेक जी C, आशीष सिंह जी ए, आदित्य जी ए, रविंद्र ए, हाइपोथिकेशन हाइपो सी बी। ओके, कुछ वेरिएशंस ए बी और सी आंसर्स आ रहे हैं। अमित जी ए को ताला लगा दिया है, प्रिया जी सी, रविंद्र जी ओके मॉर्गेज, शिप मीन्स जहाज, एग्जैक्टली सर, शिप मीन्स जहाज, बबली जी सी। ओके, आंसर देख लेते हैं, इसका क्या है आंसर? It's mortgage. It's mortgage because ship is considered to be an immovable property. Immovable property पे mortgage charge होता है, ठीक है? So it's not C or it's not B. It's a mortgage. ठीक है? So let us go to the next question. संदीप जी, because ship को एक इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है, इसको मूव नहीं कर सकते, इट्स कंसिडर्ड टू बी एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उन पे मॉर्गेज चार्ज लगाया जाता है। ओके, दैट्स व्हाई आंसर इज मॉर्गेज। सो क्वेश्चन नंबर 23, इन केस ऑफ इमूवेबल सिक्योरिटी व्हिच चार्ज इज टू बी created? Option A mortgage, option B pledge, option C hypothecation, option D lien. So let us check again. Mortgage, okay, clear.
ऑप्शन चमन जी ए, ज्योति प्रिया जी ए ए ए ए ए ए ए। ओके ओके, ये इजी था, इट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 से रिलेटेड है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इट्स इजी। इन केस, तो इसका आंसर है mortgage in case of immovable property, the mortgage is the charge which has to be paid. Okay, question number 24. Title deeds are to be deposited with bank at dash in equitable mortgage. Option A, notified for these purposes by state government. Option B, notified for these purposes by central government. Option C, notified for these purposes by RBI. And number 4, option D, notified by these purposes by bank. Option देख लेते हैं। Answers, okay, A, सबका answers A आ रहा है, A. प्रभाकर जी ने A 100%, 3 बार, ओके, 100%, ओके सर, सबका आंसर A है, A। ओके, मेजॉरिटी का आंसर A में आ रहा है। बबलू यादव जी A, नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ओके, वेरी वेल। आंसर देख लेते हैं इसका। सबको पता है आंसर इज वेरी करेक्ट, नोटिफाइड फॉर दीज पर्पसेस बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इतना क्वेश्चंस था आज का, सबने बहुत अच्छा किया। मेजॉरिटी सब क्वेश्चंस का आंसर सभी का ऑलमोस्ट करेक्ट था। 90% ऑफ योर आंसर्स वो करेक्ट। तो सर का सेइंग्स देख लेते हैं अभी। आपकी मेहनत ही आपका पहचान है, वरना एक नाम के तो लाखों इंसान है। सो ये वेरी अच्छा सेइंग्स है सर का। सो वी शुड ऑल फॉलो। आपका मेहनत ही आपका पहचान है, आपका जो हार्ड वर्क है, आपका जो एफर्ट है, ये इस सेशन में भी मुझे दिखा। मेजॉरिटी आप लोगों का सबका आंसर सही था। 90% ऑफ आंसर्स वर करेक्ट। इतना मेहनत के बाद भी आप लोग इतना एक्साइटमेंट से, इतना एंथुसियाज्म से ये सेशंस करते हैं। सो वेरी वेल डन एंड ऑल द बेस्ट। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, यस, एक बारी अगर विजय सर ऐड हैं साथ में, तो उनसे 19 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसको डिस्कस करवा लीजिए, क्योंकि वो मेरे को क्लियर नहीं था। ओके ओके आंसर करेक्ट था, बस मुझे ऑप्शंस में डाउट थे। ओके। Question number 19, what type of mortgages are used to finance the acquisition of apartment complexes, town houses and condominiums? Okay. Sir, अगर आप है, sir, you're there? Vijay, sir? Okay, मैं sir से confirm करके आपको बताती हूँ। Just a minute, हाँ? ओके ओके मैम। ओके, आप आकांक्षा जी थे क्या? हाँ जी। ओके ओके, आकांक्षा जी, ये सर अभी थोड़ा बिजी है, सो ये आपका क्वेश्चन में नोट कर लेती हूँ। कल सेशन में आपको ये सर एक्सप्लेन कर देंगे। ओके ओके ओके। ओके ओके, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन।